हाँ, चलिए बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पहले श्लोक का अर्थ देखा था। अब हम सदाचारः के दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, स्व माने आने वाला कल। संस्कृत में आने वाले कल को स्व कहते हैं और बीते हुए कल को यह। तो स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य माने कार्य को, अद्य कुर्वीत हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और पूर्वाह्ने मतलब प्रातःकाल के कार्य को हमें अपराह्निकम सायंकाल ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो मृत्यु होती है न ही प्रतीक्षिते, ही माने होता है न ही, अलग अलग करने पे क्या ही माने क्योंकि, न माने नहीं, प्रतीक्षिते प्रतीक्षा करती है कौन, मृत्यु हो। क्योंकि मृत्यु यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतम अस्य न वा कृतम, कि अस्य है ना, कृतम धन अस्य, अलग अलग करने पे क्या होगा, कृतम धन अस्य, अस्य माने इसका, कृतम माने किया है, अथवा न वा कृतम अथवा नहीं किया है। फिर से अर्थ देखिए एक बार। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, हमें कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और अपराह्निकम जो सायंकाल का कार्य है हमें उसे पूर्वाह्न ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, ही क्योंकि मृत्यु जो मृत्यु होती है वह नहीं प्रतीक्षिते, यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि अस्य कृतम व न कृतम, कि इस व्यक्ति ने अपना यह कार्य किया है अथवा नहीं किया है। क्योंकि मृत्यु को जब आना है तब तो वह आएगी ही। तो इसीलिए अगर हम अपना काम ऐसे टालते रहेंगे तो हमारे काम क्या रहेंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमें हिंदी में भी कहा गया है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वही चीज़ कही गई है कि कल के काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और मध्याह्न के बाद के कार्य को हमें क्या करना चाहिए, पूर्वाह्न प्रातःकाल ही कर लेना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति ने यह कार्य किया है अथवा नहीं किया है। थर्ड का देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, हमें प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य जो कि अप्रिय हो। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कैसा है, अगर जैसे कोई लंगड़ा जा रहा है आप उसको लंगड़ा कह के बुलाइए तो ये तो है, सत्य है कि वह लंगड़ा है, लेकिन आपके लंगड़ा कहने से उस व्यक्ति को दुख होगा ना। या कोई अंधा है, अंधे को आप अंधा कहिए, ठीक है, तो ये सत्य तो है कि वो अंधा है, लेकिन इस बात से उसको कष्ट होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसा सत्य मत जो बोलिए जो कि अप्रिय हो, जो कि किसी को कष्ट पहुंचाए, ठीक है। तो वही दिया है, सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी को अप्रिय लगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रियम च, और ऐसा प्रिय भी, न है ना, नानृतम अलग अलग करने पे होगा न धन अनृतम। न माने होता है नहीं, अनृतम माने असत्य, और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो कि अनृतम, जो कि क्या हो, असत्य हो, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी की प्रशंसा या किसी की चापलूसी में आप झूठ बोले जा रहे हो, झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हो, तो ये गलत बात है। मतलब ऐसा सत्य, ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो कि असत्य हो, झूठा हो। ईश धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। मतलब हमारी संस्कृत भाषा में अनेक हमें सुभाषित बताए गए हैं, अच्छे आचरण करने योग्य अनेक श्लोक बताए गए हैं जिससे कि हम उनका अनुसरण करें और अच्छे इंसान बन सके। तो उसी में एक है, ये कहा गया है कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी को अप्रिय लगे। प्रियम च नानितम ब्रूयात, और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो कि असत्य हो या झूठ हो। एष धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। चौथे श्लोक का अर्थ देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापे कौटिल्यम न कदाचन।
सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सदैव व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्यम, औदार्यम माने उदारता, सत्यता तथा, और सदैव सत्यता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में दो गुण होने चाहिए। कौन से? एक तो सत्यता और दूसरा उदारता। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता मतलब एक तरह की चालाकी जो लोग करते हैं ना, ऐसा। मृदुता, कोमलता, चापी भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कभी भी व्यवहार में कौटिल्यम माने कुटिलता, चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। हाँ, इसी लाइन को फिर से देखिए। ऋजुता मृदुता चापी। ऋजुता माने जो ऋजु हो, सरलता हो। मृदुता माने कोमलता हो। तो हमारे व्यवहार में कौन कौन से गुण हैं? एक तो औदार्यम, उदारता, सत्यता, ऋजुता और मृदुता। मृदुता अर्थात कोमलता। ठीक है। कौटिल्यम न कदाचन, और हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता या चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए पूरे श्लोक को। सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा, हमारे व्यवहार में सदैव उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, और सदैव सरलता और मृदुता होनी चाहिए। ठीक है। कौटिल्यम न कदाचन, और कौटिल्य कुटिलता अर्थात चालाकी कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे दिया है 5वें में, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोगों का, गुरुम चापि और गुरु का भी, मातरम पितरम तथा और माता और पिता का भी, मनसा कर्मणा, मनसा माने मन से, कर्मणा माने कर्म से, वाचा अर्थात वाणी से, सेवेत माने हमें सेवा करनी चाहिए, सततम माने सदैव, निरंतर, सदा माने वही सदैव ही हुआ, सततम सदा, बिना रुके निरंतर। ठीक है, फिर से देखिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, हमें सदैव श्रेष्ठ जन, गुरु और मातरम पितरम तथा माता और पिता की, हमें सदैव अपने से श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता और पिता की, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा, सदैव मन से, कर्म से, अपने कार्य से और वचन से उनकी सदैव हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। फिर से ये लास्ट वाला देखिए, छठा। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, न कदापि सुखी जना, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, सुखी रह सकता है कौन? जना माने कोई भी व्यक्ति। अपने मित्र से कलह करके या अपने मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन, प्रयास के साथ, तदैव, उससे, परिवर्जयेत, बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? मित्र से कलह। जैसे हमने इस श्लोक के माध्यम से ये बात जान ली ना कि मित्र से कलह करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता, तो इस बात को हम जान गए हैं, इसलिए हमें उस बात से बचना चाहिए, अर्थात हमें मित्र से कलह करने से हमें बचना चाहिए। कभी भी हमें मित्र से कलह नहीं करना चाहिए, है ना। फिर से देखिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से कलह करके कोई भी, जना माने व्यक्ति, कदापि सुखी न, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, इस बात को जान करके, प्रयासेन तदैव परिवर्जते, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिस कि उससे हम दूर रहें। मतलब हमें अपने प्रयास द्वारा उस बात से, मतलब मित्र के साथ कलह करने की बात को हमें हमेशा त्याग देना चाहिए। अर्थात हमें पूरे का सार यही है कि यह बात जानकर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा मित्र के साथ कोई कलह ना हो।